हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 6 लेसन के बाद 7 लेसन को कम्युनिटी सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लेसन में हम लोग रीड करेंगे कीपिंग सेफ। कीपिंग मीन्स रखना, सेफ मीन्स सुरक्षा। सुरक्षा रखना किसकी बच्चों? अपनी। तो चलिए रीड करते हैं पहले। केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट। You should always be careful and follow some simple safety rules। बच्चों, केयरलेसनेस यानी असावधानी दुर्घटना का कारण बनती है और हमें कुछ अच्छी अच्छी नियमों को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो यानी पालन जरूर करना चाहिए। जैसे ऑन द रोड, सड़क पर कौन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, वी मस्ट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ए जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, पार करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग कुछ इस तरह से होता है। बड़े बड़े हाईवे पे इस तरह के ब्लैक और वाइट कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं। हमें हमेशा उसी पे चल के रोड को पार करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। हमें ट्रैफिक सिग्नल को, ट्रैफिक के संकेतों को जो तिराहे पे या चौराहे पे लगी होती है उसको ज़रूर उसकी बात माननी चाहिए। जैसे ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन का मतलब होता है चल देना, येलो का मतलब होता है तैयार हो जाना और रेड का मतलब होता है रुक जाना। वी मस्ट नेवर गेट ऑन और गेट ऑफ ए मूविंग बस। बच्चों, हमें कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। वी मस्ट नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग व्हीकल। बच्चों, किसी भी चल रही गाड़ी में बैठे रहने पर हमें कभी भी बाहर, खिड़की के बाहर नहीं झांकना चाहिए और ना ही अपने हाथ को बाहर निकालना चाहिए। इन स्कूल, स्कूल में हमें कौन से सेफ्टी रूल देखने चाहिए, चलिए जानते हैं। वी शुड नॉट जंप ऑन बेंचेज। डू नॉट जंप ऑन द बेंच और टेबल। डू नॉट पुश each other while climbing stairs. Do not use a blade or a knife for sharpening your pencils. It can cause multiple injuries. बच्चों, स्कूल के ब्रेंचेस पे जिस पे हम बैठते हैं उस पे जंप यानी कूदना नहीं चाहिए और कभी भी एक दूसरे को सीढ़ियों पर चलते वक्त धक्का नहीं देना चाहिए। किसी भी ब्लेड से या चाकू से या तेज़दार धार चीज़ों से अपने पेंसिल को नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए हमें शॉर्पनर का यूज करना चाहिए या कटर का। और ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ कटने से बच जाएंगे। एट होम, घर पर भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, यू मे बर्न योर फिंगर्स। बच्चों, मैच स्टिक्स यानी माचिस, माचिस के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारी उंगलियां जल सकती हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट ए शॉक। बच्चों, कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचों को, जो बिजली के स्विच होते हैं जिनसे फैन, टीवी, बहुत सारी चीज़ें चालू होती हैं, उनको कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से हमें करंट लग सकता है। डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, यू और समवन एल्स में ट्रिप ओवर देम। बच्चों, हमें अपने खिलौनों को ज़मीन पर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कोई उनके ऊपर गिर सकता है। पैरों के नीचे आने से उनके पैर फिसल सकते हैं और वो गिर सकते हैं।
Do not hide in the cupboard. If someone locks it, you can get trapped inside. बच्चों, हमें कभी भी सीक एंड हाइड यानी लुका छिपी खेलते वक्त कपबोर्ड यानी अलमारी के बीच में या पीछे या अलमारी में नहीं छिपना चाहिए। क्या पता यदि किसी ने लॉक कर दिया तब तो हम उसी में चिल्लाते रह जाएंगे। तो है ना कुछ अच्छी सावधानियों वाली बातें। नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में खेलते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑलवेज प्रीफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड। डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। बच्चों, हमेशा हमें खेलने के लिए या तो पार्क या फिर प्लेग्राउंड खेल के मैदान को चुनना चाहिए और खेलते वक्त हमें किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे ये लोग आपस में कर रहे हैं। दिस इज बैड मैनर। मोर सेफ्टी रूल्स, जैसे वी मस्ट वियर स्विमिंग ट्यूब और फ्लोट्स व्हाइल। बच्चों, जब हम तैर रहे होते हैं, जब कभी आप तैरने जाएंगे तो वहाँ पर हमें स्विमिंग सूट को पहन के तब तैरना चाहिए, इससे हम डूबने से बच सकते हैं। वी मस्ट नेवर टेक एनी मेडिसिन्स आवरसेल्व्स। हमें खुद से बच्चों कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर से पूछ के ही खानी चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी फूड और लिफ्ट फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। हमें कभी भी यात्रा के समय किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट एड। एड मीन्स उपचार। सबसे पहले कब क्या होने पर हमें उपचार करना चाहिए, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। When we get hurt, we must tell an elderly person at once. Our teachers at school or parents at home always help us. They give us first aid. बच्चों, जब कभी भी हम देखें या हमें कभी भी जब चोट लग जाए तो हमें किसी बड़े व्यक्ति से बताना चाहिए तुरंत, और स्कूल में अपने टीचर्स से या घर पर होने पर अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए। वे हमेशा आपकी सहायता करेंगे और पहला एड यानी पहला उपचार करेंगे, बिल्कुल इस महाशय की तरह। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रीड किया। तो चलिए इसको 2 से 3 बार रीड कीजिएगा और अपने रीडिंग स्किल को बढ़ाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। बाय बाय।